ओनली कोरोना ही एक बीमारी है या और भी बीमारियां हैं इस दुनिया में? क्या कोरोना आने से पहले यहाँ पे हॉस्पिटल वीरान पड़े थे? कि ये जो आपने जो है सुसाइड नोट बोलेंगे हम इसको, आपको ऑर्डर नहीं बोलेंगे, ये हमारे डायलिसिस पेशेंट का सुसाइड नोट जो है आप ये कैंसिल करो और ये कालसेकर हॉस्पिटल में डायलिसिस चालू कंटिन्यू करवाओ। रेडी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं समीर सैयद, नज़र इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम यहां पर मौजूद हैं इन डायलिसिस मरीज़ों की परेशानी को लेकर के कि इनको इस वक्त दोबारा से परेशानी हो रही है। हालांकि हमने पिछले कई बार इन लोगों की न्यूज़ दिखाई कि इनको डायलिसिस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि बीच में इनको जो है शिफ्ट किया गया था थाने, और कुछ को जो है बुरानी में, कुछ को कालसेकर में। लेकिन अभी फिर से 105 पेशेंट जो बचे हुए हैं, हालांकि उन 108 पेशेंट में से 3 की जो है मौत भी हो चुकी है, लेकिन अभी जो बचे हुए 105 पेशेंट हैं उनकी ये परेशानी है कि जो भी शिफ्ट दिया जा रहा है वो 20-20 करके डिवाइड किया गया है। लेकिन इनका कहने का ये मतलब है कि अभी तो फ़िलहाल जो भी हो रहा है, अभी यहाँ पे कालसेकर पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे ये कहा गया है कि 2 बजे की जो शिफ्ट है वो लास्ट है, उसके बाद नहीं होगा। तो जो बचे हुए डायलिसिस के मरीज़ हैं वो कहाँ जाएंगे? जिस तरह से साई हॉस्पिटल का नाम आता है कि वहाँ पे भी अरेंजमेंट कराया गया, लेकिन अभी तक वहाँ का कोई भी ऐसा अप्रूवल सामने नहीं आया है। इसी सिलसिले में हम यहाँ के जो भी डायलिसिस पेशेंट हैं हम उनसे बात करते हैं कि उनको किन तरह की जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम अहमद शेख है। सर, क्या परेशानी हो रही है आपको? डायलिसिस की बहुत परेशानी है। गवर्नमेंट ने कोविड-19 का दे दिया है कालसेकर को। अब 105 पेशेंट हैं जी, उनकी जान की लाले पड़ी। कोविड वालों को तो कर दिया गवर्नमेंट ने कि आप यहाँ कराइए, पर 105 पेशेंट कहाँ जाएं? लेकिन जो आप लोगों को सुविधाएं दी गई थी थाना में, बुरहानी में वगैरह, रहमानिया वगैरह में, तो इनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? वहाँ हम लोग को पहली चीज़ तो बुरहानी में मिलता ही नहीं, जगह ही नहीं है। रहमानिया में भी जगह नहीं है, हम लोग जाके आए। और जो थाना में जगह थी तो आने जाने में बहुत सी दिक्कतें हैं। हमको कालसेकर की तरफ से बस का ट्रैवलिंग का मिला था, एक बस में 20 पेशेंट जाते हैं जी। और सुबह जाते हैं तो 4 घंटे डायलिसिस लेने के लिए आते आते शाम हो जाती है। मतलब 4 घंटा डायलिसिस कराने के बाद भी पेशेंट को 8 घंटा बैठना पड़ता है। मतलब 4 घंटा पेशेंट डायलिसिस कराने के बाद 8 घंटा कैसे बैठेगा? उसको कुछ रेस्ट चाहिए कि नीचे। और जब सब 40 पेशेंट लोगों का डायलिसिस हो जाता है, बस वहाँ से लेके आती है, रात को 8 बज जाए, 10 बज जाए, पेशेंट कहाँ से जिंदा रहे? नेक्स्ट टाइम में हमारे साथी 3 साथी गुजर चुके हैं, अब बच्चे 105। और इस ट्रैवलिंग में इंशाल्लाह कहना तो नहीं चाहिए 10 पेशेंट फिर निकल जाएंगे। हमारी मांग है कि हमको कालसेकर में ही डायलिसिस का इंतज़ाम कराया जाए, और जो कमिश्नर साहब ने दिया है कोविड का यहाँ पे होएगा उसको कैंसिल कराया जाए। लिहाजा हम खुद चाहते हैं कि कमिश्नर साहब के पास जाएं, और हम अब यहाँ से लेटर लेके कमिश्नर के ऑफिस जाएंगे और हम वहाँ पे बैठेंगे और हम डिमांड रखेंगे कि हमको कालसेकर में ही डायलिसिस मुहैया कराई जाए, ताकि हमारे साथी जाने के कंडीशन में नहीं है। और मुझे देखिए, मैं खुद डायलिसिस पेशेंट हूँ, शायद मैं चल नहीं सकता, व्हील चेयर पर बैठा हूँ, कोई शौक नहीं है मुझे व्हील चेयर पे बैठना। अब इसको 3 लीटर 4 लीटर पानी हो चुका हमारे। देखिए, मेरा कहना ये है, अभी देखो हम लोग यहाँ पे सुबह से मॉर्निंग से है, तो हमारी जो कालसेकर की सीईओ है आफरीन सौदागर मैडम से भी बात हुई है। अभी देखो ये लोग गवर्नमेंट ने जो टीएमसी ने ये कोविड-19 पेशेंट के लिए यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है, बट उनसे हमारी बात हुई पर्सनली, और वो भी एग्री कर रहे हैं, हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कालसेकर की जो मैडम है उन्होंने भी बात किया है। तो अभी बात होने के बाद कैसा है कि वो डोंबिवली में देने की मांग की है, और प्लस वो गानेकर में भी बात चल रही है वहाँ पर। लेकिन हमारा असली मुद्दा ये है, क्योंकि ये बात है 3 महीने की। अगर 1 हफ्ते की बात होती तो हम लोग एडजस्ट कर सकते। 3 महीने की बात है, तो हमको ये जो ऑर्डर दिया गया उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि 105 पेशेंट 3 महीने दूसरी जगह ट्रैवल करके जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, मंथली में जो काउंट है ना 2 से 3 पेशेंट जाते रह जाएंगे। तो मतलब आप कोविड-19 के पेशेंट का इलाज कराने यहाँ पे ला रहे हो और दूसरी तरफ डायलिसिस पेशेंट को मार रहे हो आप। हमारी यही अपील है, जो ऑर्डर दिया है उसको कैंसिल करा दो, क्योंकि अगर हम लोग तो कराएंगे वहाँ जाके थाने में या डोंबिवली में, बट लेकिन कितना 1 महीने की बात नहीं है, 3 महीने की बात है।
अब बारिश का महीना आएगा तो उसमें तो पेशेंट की हालत तो और ख़राब हो जाती है। हाँ, कोई नहीं जा पाएगा। तो हमारा यही है कि ये कालसेकर हॉस्पिटल के अंदर या जो एक उसका फ्लोर है सेपरेट डायलिसिस पेशेंट के लिए रखिए, ओनली फॉर डायलिसिस पेशेंट के यूज़ के लिए। बस हमारा ये कहना, आप कुछ भी कराइए बट जो सेपरेट फ्लोर है वो डायलिसिस पेशेंट के लिए रखिए बस। एक वक्त में यहाँ कालसेकर में कितने लोगों का डायलिसिस? देखियो, एक वक्त में यहाँ पे 4 शिफ्ट चलती, 4 शिफ्ट में एक वक्त में 10 पेशेंट्स लोग का डायलिसिस होता है। ओवरऑल अराउंड 40-45 डायलिसिस पेशेंट का डायलिसिस होता है जी। तो यहाँ पे जो है प्रॉपर डायलिसिस सबका होता है। तो हमारी मांग यही है, यहीं पे सब कंटिन्यू रखिए। अजीज़ भाई, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से डायलिसिस के मरीज़ों को परेशानी हो रही है और आपके जो है कुछ डायलिसिस के मरीज़ जो है ऑफ भी हो चुके हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मैं तो पहले जो है जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि ओनली कोरोना ही एक बीमारी है या और भी बीमारियां हैं इस दुनिया में? क्या कोरोना आने से पहले यहाँ पे हॉस्पिटल वीरान पड़े थे, ताले लगे हुए थे? अभी आपने प्रेफरेंस दे दिया कोरोना पेशेंट्स को, बाकी के पेशेंट बाईपास के पेशेंट है, किसी का पैर टूट गया, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, दुनिया के 50 किस्म के प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल्स में लोग रहते थे, उनके इलाज का क्या होगा? अभी मुंब्रा में देखा जाए गिने चुने 3 से 4 हॉस्पिटल्स हैं मैक्सिमम, और वो भी सारे सील्ड हैं। एक ये वाहिद हॉस्पिटल बचा था कि जहाँ पे जो है सारे इलाज होते थे और होने की संभावना थी। अब यहाँ पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को लाके वो भी बंद कर दे रहे हैं। मतलब ये जो है सरकार टीएमसी हमारे साथ में ये कर रही है, हमारा नाक भी बंद कर रही है, हमारा मुंह भी बंद कर रही है। हम जिए कैसे? क्या मांग है आपकी? मांग ये है, क्या हम टीएमसी से ये डिमांड करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो आपने जो है सुसाइड नोट बोलेंगे हम इसको, आपका ऑर्डर नहीं बोलेंगे, ये हमारे डायलिसिस पेशेंट का सुसाइड नोट जो है आप ये कैंसिल करो और ये कालसेकर हॉस्पिटल में डायलिसिस चालू कंटिन्यू करवाओ। अदरवाइज़ अभी हमारे 108 पेशेंट में से 3 ही ऑफ हुए हैं। ये 15 से 20 दिन की बात है। ये जो लेफ़्ट राइट हमको करवा रहे थे उनको प्रॉपरली टाइमिंगली जो है डायलिसिस नहीं मिला, वो ऑफ हो गए, 3 ऑफ हुए। एंड नाउ काउंट विल गो ऑन, गिनती बढ़ती जाएगी सिवाय कम होने के, मतलब बढ़ने के कम नहीं होगी। की क्या प्रॉब्लम है इरफान भाई? मेरे अम्मी को यहाँ पे डायलिसिस होता है और उनको इतना वीकनेस होता है कि वो ज़्यादा चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उनको लेके आना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है। एक पेशेंट के साथ में एक बंदा साथ में रहना चाहिए जो खाना खिलाता है, जो सेवा करता है। वहाँ पे 2-3 पेशेंट के मतलब 10-12 पेशेंट के साथ में 1-2 स्टाफ होता है, तो अपना भी फ़र्ज़ बनता है, अपनी भी जिम्मेदारी बनती है। और जैसे यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर बनाने की अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पे डाल दिया है कि कालसेकर में बनाना चाहिए, तो कालसेकर के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और है, इसको लग के है, वहाँ पे हमको शिफ्ट करिए या तो आइसोलेशन सेंटर को वहाँ पे शिफ्ट कीजिए। आइसोलेशन सेंटर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग भी होती है, आप उसका इस्तेमाल करके वहाँ पे ताबड़तोड़ जल्द से जल्द एक आइसोलेशन सेंटर खोल सकते हैं। जो चालू हॉस्पिटल होने के बावजूद आप उसको बंद करके दूसरा कोई पेशेंट वहाँ पे डाल दे तो ये तो बेहतर नहीं है, ये तो नहीं चलने वाला है। आपकी जो है उस यहाँ के प्रशासन से मांग क्या है? यही मांग है कि आइसोलेशन सेंटर अगर आपने कर दिया है कंपलसरी के यहाँ पे डाला जाएगा, तो इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी आप उनको बाजू में डाल सकते हो, आइसोलेशन सेंटर कहीं और कर सकते हो, स्कूल में डाल सकते हो, ओपन ग्राउंड में डाल सकते हो, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ करवा सकते हो, कहीं भी करवा सकते हो। चालू हॉस्पिटल जो पेशेंट जिसके जो पहले से ही लड़ रहे ज़िंदगी मौत से, बिना कोविड के ज़िंदगी मौत से जो लड़ रहे, उनको आप बंद करके बोल रहे हो वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, तो ये सही नहीं है। कट गया। हमारे साथ में कालसेकर की सीईओ आफरीन मैडम भी जो है खड़ी हैं, आए हम उनसे ही बात करते हैं कि वो इन डायलिसिस पेशेंट के लिए क्या कदम उठा रही हैं। मैडम, जिस तरह से डायलिसिस पेशेंट की कंप्लेन है कि हमको जो है सिर्फ कालसेकर ही चाहिए और कहीं पे नहीं चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाया है? हमारा जो सर्कुलर आया था कि कोविड सेंटर करना है, ये मुझे वेडनेसडे रात में 9-9:15 बजे मिला था जी। तो हमने उनको जो वहाँ पे हायर अथॉरिटीज़ हैं, जैसे डॉक्टर केंद्रे हो गए, डॉक्टर मालगांवकर हो गए, मनीष जोशी साहब हो गए, हमने इन सब से बात किया था कि हमारे पास तकरीबन 108 डायलिसिस पेशेंट्स हैं जो नेगेटिव हैं, कोविड पॉजिटिव नहीं है, तो उनके अरेंजमेंट्स कैसे होंगे, उसके लिए हमने उनसे टाइम भी मांगा था। तो उन्होंने भी हमें 2-3 दिन का टाइम दिया था और बोला था कि आप लोग उनका कहीं और अरेंजमेंट करवा दीजिए। बट जैसे आप जानते हैं कि सारे पेशेंट्स मेरे फ्री में योजना में होते हैं, अभी इतना बड़ा सेटअप किसी और हॉस्पिटल में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए अभी तक का भी, कल तक भी हमने कोई भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं लिया हुआ था। आज भी हम डायलिसिस का साइकिल कंटिन्यू कर रहे हैं और साई हॉस्पिटल से बात हुई है, बट पेशेंट्स का भी हाँ डेफिनेटली कंसर्न है कि इतनी दूर जाएंगे आएंगे कैसे, नया है, वो लोग यहाँ से फैमिलियर है, 8 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं कालसेकर में,
तो उनको थोड़ा कंसर्न है कि अननोन जगह पे जाके कैसा होगा। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि टीएमसी का ऑर्डर है तो हम लोग भी उसमें कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे। बट साई में 5 बेड का इंतज़ाम हुआ है, केंद्र साहब से अभी बात हुई है, तो घानेकर में भी उन्होंने बोला है कि और 5 बेड्स वो अरेंज करेंगे। मैडम, जिस तरह से जो है 108 पेशेंट तो बताए जा रहे थे, उनमें से 3 जो है ऑफ भी हो चुके हैं और इन लोगों का यही कहना है कि हमें ट्रैवलिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ जो है कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो चल भी नहीं पाते, तो इन लोगों के लिए आप जो है प्रशासन से आपकी क्या अपील है? हमारी कंटिन्यूसली बात सब अथॉरिटीज़ से यही चल रही है कि या तो हमें इजाज़त दे दें, क्योंकि हमारा 4th फ्लोर पे डायलिसिस है, तो हम एक लिफ्ट एक्सक्लूसिवली डायलिसिस पेशेंट के लिए रखेंगे जो 0 से चलेगी और सीधा 4th पे रुकेगी, बीच में 2nd 3rd फ्लोर पे वो नहीं रुकेगी, और 2nd फ्लोर पे हम कोविड पॉजिटिव के पेशेंट्स लेंगे। ये भी हमारी बात चल रही है। दूसरा हमारा ये भी चल रहा है कि अगर वो यहाँ से उनको शिफ्ट ही करना है तो ट्रांसपोर्ट का अरेंज करवा दिया जाए, जो मुमरा स्टेशन से बस निकले तो वो डायरेक्ट हॉस्पिटल्स पे जाके रुके, ताकि सारे पेशेंट्स उसमें आसानी से जा सकें। ओके, थैंक यू मैम। जिस तरह से जो है आफरीन मैडम का ये कहना है कि कोविड के पेशेंट के अलावा भी हम डायलिसिस के पेशेंट को लेना चाहते हैं, और हमारी ये भी वो है कि हमने जो लिफ्ट हमने चालू करवाने की सोची है, वो लिफ्ट जो है 0 से चल करके सीधे 4th फ्लोर पर जा कर के रुकेगी, ताकि इन लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और आफरीन मैडम की जो है कई ऑफिसर्स से, टीएमसी के ऑफिसर्स से भी बात हुई है और इस बारे में बात चल रही है। कि आपने देखा कि जो भी हमारे यहाँ के डायलिसिस के पेशेंट हैं, उनकी एक ही डिमांड है कि सरकार को और यहाँ की टीएमसी को जो है कालसेकर हॉस्पिटल में ही डायलिसिस का इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि इनके लिए ट्रैवल करना बहुत भारी है। और कुछ ऐसे डायलिसिस के पेशेंट हैं जो अपने पैर पे खड़े भी नहीं हो पाते हैं, उनको जो किसी तरह का कोई साधन नहीं है, किसी तरह से कोई हेल्प नहीं कर रहा है कि उनको यहाँ से उठा करके डोंबिवली या थाना वगैरह में ले करके जा सके। तो और ज़्यादातर जो है पुलिस वाले भी जो है परेशान करते हैं। अभी हाल का ही एक केस था जो भोलेनाथ नगर में एक डायलिसिस पेशेंट को एक ओला ड्राइवर ले करके आया। हालांकि ड्राइवर ले करके तो आ गए, लेकिन जाने के टाइम पे उसको भी पुलिस वालों ने, एसआरपी वालों ने मारा। तो इस तरह से जो है डायलिसिस के मरीज़ अगर किसी गाड़ी को हायर भी करते हैं तो उस गाड़ी वाले के अंदर ये डर लगा रहता है कि अगर हम उम्रा लेके जाते हैं तो आने के टाइम में हमारे साथ क्या होगा। तो हमारी भी प्रशासन से यही अपील है कि करीब में आपका कालसेकर हॉस्पिटल है, तो आप ज़्यादातर जो है कालसेकर हॉस्पिटल में ही डायलिसिस के मरीज़ों को शिफ्ट करवाइए। और इन लोगों का जो है ये कहना है कि आपने जैसे कोविड-19 के लिए यहाँ पर जो खोला हुआ है उसको आप बंद करें और डायलिसिस वालों का इलाज वहाँ पर चालू करें। कैमरामैन वाहिद के साथ समीर सैयद, नज़र इंडिया न्यूज़।